अभी हमने अखबारों में और टीवी चैनल्स पर एक बहुत जघन्य हत्याकांड की बात सुनी। आपने देखा कि एक कपल जिसकी शादी 11 मई को हुई थी और आज 11 जून है, एक महीना भी नहीं हुआ, उन्होंने हनीमून के दौरान पत्नी ने पति का मर्डर करा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इस पूरी घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। यूं तो कत्ल होते ही रहते हैं, क्राइम समाज का एक हिस्सा होता है और कुछ क्राइम पुरुष स्त्रियों के लिए साथ करते हैं, कुछ कभी कभी स्त्रियां भी क्राइम की मास्टरमाइंड होती हैं या लीड करती हैं। तो बात ये नहीं कि ये क्राइम एक औरत ने किया और आदमी के साथ किया, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की क्राइम औरतों के द्वारा किए जाने की जो घटनाएं अभी तेजी से बढ़ी हैं, ये समाज में किस बात का संकेत करती है। अभी आपने इंदौर की घटना तो देखी, उसके अलावा कुछ दिन पहले अभी आपने मेरठ का एक केस सुना था, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की लाश के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया था। उससे पहले आपने औरैया का केस सुना था, यूपी के। वहाँ एक लड़की है जो जिद करती है इस बात की कि मुझे अपनी बहन के देवर से शादी करनी है रिश्तेदारी में, और फिर शादी हो भी जाती है और फिर उसके बाद में मुंह दिखाई के जो पैसे मिलते हैं उसी से वो अपने पति का मर्डर करा देती है। अब इन केसेस में और बाकी क्राइम से क्या अंतर है? ऐसे भी कई बार केस होते हैं कि जहां पत्नी को पति के द्वारा सताया जा रहा है लंबे समय तक और गुस्से में आकर उसने अपने पति का मर्डर कर दिया, या पति किसी भी तरह से दारूबाज है और शारीरिक रूप से निष्क्रिय है या पैसे नहीं कमाता है, बच्चों का गुजारा है। ऐसे में कोई औरत अपने पति के साथ कोई हिंसात्मक कार्रवाई कर दे और किसी दूसरे पुरुष के तरफ उसका झुकाव हो जाए तो समझ में आता है, क्योंकि उसकी हालात ऐसी थी, उसकी परिस्थिति ऐसी थी, वो सताई हुई थी और उसने परिस्थिति के हिसाब से अपना कदम उठाया। लेकिन औरैया की ये घटना, जिसमें जानबूझ के प्लान बना के एक शादी की जाती है और पहले से ही तय होता है कि वो मरवाना है जिसके साथ शादी हो रही है, उसको रास्ते से हटाना और पहले प्रेमी के साथ शादी करनी, और ये इंदौर वाली दो घटनाएं, ये समाज का कौन सा ट्रेंड बता रहे? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। अब लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई इस तरह की घटनाओं से क्यों होती हैं और इनसे बचा कैसे जाए, क्या है इस सब के पीछे, क्या हो रहा है? पहले तो ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं आती थी, अचानक ऐसी घटनाओं की बाढ़ कैसे आ गई कि औरतें अपने पतियों के साथ जो है मर्डर तक पे उतर आ रही हैं और अपने प्रेमियों के साथ लेकर इस काम को कर रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप है, जब शादी से पहले आप बहुत सारे पुरुषों के टच में हैं या पुरुष स्त्रियों के टच में हैं, शारीरिक संबंध भी है, मेल मिलाप भी है, मोहब्बत भी है, तो उस वक्त वो मन कोरा कहाँ रह गया है कि जिसमें आप किसी दूसरे स्त्री या पुरुष को सहज स्वीकार कर लें, क्योंकि आपने तो वो सब चीज़ें पहले ही देख ली हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति आपके जीवन में पहली बार आता है, किसी स्त्री के जीवन में या पुरुष के जीवन में कोई स्त्री, और उससे उसे हर प्रकार का सुख मिलता है, तो वो उसके अंतःकरण पर इतनी गहरी छाप छोड़ देता है कि उससे उसे निकलना बहुत भारी हो जाता है। अब ऐसे में जब शादी का नंबर आता है तो कई बार कास्ट के इशू की वजह से कि भाई वो जो प्रेमी है वो दूसरी कास्ट का है और उससे शादी संभव नहीं है, या सोशल स्टेटस, या फिर ज्योतिष की कुंडली नहीं मिल रही है, या फिर फैमिलीज के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो इन सब सामाजिक कारणों से वहाँ शादी नहीं हो पाती जहाँ प्रेमी के साथ वो करना चाहती थी। और औरत इस बात को इसलिए नहीं कहती, उसे पता है कि अगर तू कहेगी भी तो ये कोई सोने जाने वाली बात है नहीं, तो इसलिए वो उस बात को दबाए रखती है और चुपचाप दूसरी जगह शादी कर लेती है और मनी मन में सोचती रहती है कि मौका मिलने पर इसमें कांटा निकाल। अब इसमें शिकार बनते हैं बेचारे वो पति या पत्नियां जिन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो इंदौर की घटना या औरैया की घटना, ये दोनों जो है इस बात का एक प्रमाण है कि लड़की और लड़के से शादी से पहले अगर ठीक से उन्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दी जाएगी। अब इसमें एक दूसरा सवाल ये भी उठता है
कि लड़के भी डरने लगे हैं कि भाई जो मैं शादी करने जा रहा हूँ तो मेरी होने वाली दुल्हन कहीं कातिल दुल्हन तो नहीं है, और लड़कियाँ भी डरने लगी कि मेरे होने वाला जो पति है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत से लगाव रखता है और शादी के बाद मुझे एक बहुत बुरी परिस्थिति से या गुजरना पड़े या जान से हाथ धोना पड़े या जान से हाथ धोना पड़े। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? ऐसे केसेस में पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलना होगा। उन्हें शादी से पहले लड़का या लड़की से खुल के पूछना होगा, बिल्कुल एक फ्रेंडली तरीके से, कि भाई अगर तुम्हारी कोई पहले से चॉइस है तो बताओ। और अगर खुल के पूछा जाएगा तो बताएंगे भी। फिर उसमें चाहे कास्ट की बात आ रही है, चाहे उसमें स्टेटस की बात आ रही है, तो उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लड़की या लड़का अपनी मर्जी से कहीं मन बना ही बैठा है और बाद में उस रिश्ते को पाने के लिए वो क्राइम करे और इस हद तक जाए और वो जेल में जाए और आपकी भी बदनामी हो पूरे मीडिया में, पूरे समाज में, उससे अच्छा तो पहले उस बात को मान लेते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि शादी से पहले बच्चा बच्ची से बिल्कुल खुल के पूछा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इतने कम्पिटेंट पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स कम्युनिकेशन में इतना स्मार्ट नहीं होता कि वो बच्चों से इस लेवल का कम्युनिकेशन कर सके, तो उसमें मैरिज काउंसलर की प्री मैरिज काउंसलिंग भी होनी चाहिए। आफ्टर मैरिज काउंसलिंग तो होती है जब रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ जाती है, लेकिन मैरिज से पहले भी काउंसलिंग होनी चाहिए जो कपल बनने जा रहा है, कि जिससे काउंसलर अच्छे से जान सके कि ये मैरिज अपनी मर्जी से हो रही है, प्यार में हो रही है, चाहत में हो रही है, या दहेज के लिए हो रही है, या किसी क्राइम की प्लान के तहत हो रही है, या प्रोफेशनल चीटर है कोई। तो ये सारी चीज़ों का उसमें थोड़ा सा पता लग जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही हम औरत को जो है ये छूट दे सकते हैं कि वो अपना पसंद का व्यक्ति चुन सके। दूसरी बात, आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी फ्रेंडशिप हो जाती है, प्री मैरिटल रिलेशन हो जाते हैं हर तरह के, तो फिर लड़की या लड़का अपने होने वाले जीवन साथी की तुलना उन लोगों से करता है जिनसे उनके पहले से संबंध रह चुके हैं। और अगर उसे ऐसा लगता है कि जो नया साथी है वो उसमें वो बात नहीं है जो पहले वालों में थी, तो डेफिनेटली वो पहले रिश्ते की तरफ वापस लौटने की कोशिश करते हैं। मान लिया किसी ने अच्छी मिठाइयाँ चखी हों, रसगुल्ले खाए हों, और फिर बाद में उसको गुड़ खाना पड़ जाए, तो फिर वो बाद में कहेगा कि नहीं, वो तो पहले वाली चीज़ ठीक थी। पहले शादियाँ होती थी तो स्त्री वो पहली स्त्री होती थी जो अपनी पत्नी होती थी, जो जीवन में आई, और स्त्री के जीवन में भी वो पहला पुरुष होता था जो उसका पति बना। तो सब अच्छे ही लगते थे जैसा भी हो, लेकिन अब बहुत सारी कंपैरिजन होती है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, जो शारीरिक संबंधों के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में बहुत सारा ज्ञान बढ़ चुका है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो बच्चों को या तो शुरू से इतना संस्कारी बनाओ कि वो इस तरफ से चले ही नहीं, और अगर वो इतने फ्रीडम के ज़माने में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा सा इतना लिबरल हो गए तो फिर थोड़ा सा और लिबरल हो जाओ, फिर उन्हें शादी की खुली छूट दे दो, चाहे वो जहाँ करना चाहे, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पे करने दो, तो फिर इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है।